तो हम सोहेब साहब से पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है और ये जो नेतन्याहू का दौरा था इसके क्या मुज़मरात होंगे और क्या इससे बरामद हुआ है। जी सोहेब साहब। शुक्रिया जनाब। एक तो मैं वो जो आपने बीच में एक जुमला कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका जो है वो ईरान को सफ़ा हस्ती से मिटा देगा अगर मुझे कुछ हो गया तो। पहली बात तो ये कि FBI ने उनकी ये दलील ही मुस्तरद कर दी कि उनको किसी ने फायर मारा है। अच्छा। और उनके बारे में ये कह रहे हैं कि कोई तेज़धार आला था, मतलब कोई ऐसी पिन पुन होगी जो उनके कान में को टच करते हुए रगड़ मारते हुए चली गई है। ये FBI ने बाकायदा जो उनके एरिया के चीफ हैं उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कोई अपने तौर पर वो नहीं कह रहे। उनकी इन्वेस्टिगेशन है कि बुलेट के जो बारूदी मवाद है वो उनके कान के आसपास नहीं पाया गया। तो इसका मतलब है कि कोई और टुकड़ा जी इस तरह की कोई चीज़ थी जैसे जो वो, तो उसका निशाना बनाया गया है। और ये जो सिक्योरिटी लैब से ये सारा अमेरिका के अंदर हुआ है जिसमें ईरान का कोई दोष नहीं है। वो जो 20 साल का नौजवान है वो भी बड़ा कट्टर किस्म का अमरीकी है और रिपब्लिकन पार्टी को फंडिंग करता रहा है, मतलब उनका फाइनेंसर है रिपब्लिकन पार्टी का, उनको पैसे पूसे देता रहा है। और जो वहाँ पे सिक्योरिटी लैब्स जिन्होंने किया वो सारे अमरीकी थे जिनको बार बार अवाम कहते रहे, ये वीडियो चल रही हैं, अवाम कहते रहे कि वो जा रहा है और उन्होंने कहा ये हमारे एरिया जो है सिक्योरिटी जोन से बाहर है। तो इसमें तो असल में तो जो ट्रंप के चाहने वाले उनको चाहिए कि अपने जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं FBI के समेत उनको सफाई से मिटा दें अगर ट्रंप को कुछ हो। सीक्रेट सर्विस की जो हेड है उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया। तो उन्हीं को सफाई से मिटाना चाहिए ना, बजाय इसके कि ईरान को मिटाए। वो सिक्योर देखिए जब 9/11 हुआ तो उन्होंने अपनी सारी एजेंसियां थी उनको सफाई से मिटा के FBI की शक्ल में एक नई एजेंसी बनाई जो FBI नहीं, होमलैंड सिक्योरिटी, वही होमलैंड सिक्योरिटी उसके नीचे है ना, सॉरी। तो ये सारे इदारे होमलैंड सिक्योरिटी के नीचे आ गए। एक नई मतलब उनमें समझ लें कि नई तो नहीं, उन समझ लें कि उनमें एक वो पैदा कर दिया, एक उनकी लिंक पैदा कर दिया जो पहले टूटा हुआ था। हाँ, जो पहले टूटा हुआ था, लिंक था कोई नहीं। तो उनको अब इस लिंक को बेहतर बनाना चाहिए और उनको सेंसिटाइज करना चाहिए कि कोई आदमी ट्रंप को मार सकता है, वो अमेरिकी भी हो सकता है। अमेरिका का प्रॉब्लम ये है कि वो अब तक टेररिज्म को अपने मुल्क से बाहर ढूंढ रहे हैं। कभी पाकिस्तान में घुस जाते हैं, कभी अफगानिस्तान चले जाते हैं, कभी कहते हैं इराक के पास बम है, कभी कहते हैं उसके पास ये है, कभी कहते हैं कर्नल कज़ाफ़ी के पास वेपन्स और मैस डिस्ट्रक्शंस हैं। कुछ भी नहीं निकलता, पता लगता है कि जी 2 तैयारे कराने के लिए मशीन गन नहीं थी। तो मतलब ये आप ऐसी बातें अमेरिका के बारे में कर रहे हैं कि आइंदा आपको वीज़ा ना मिले। मतलब नहीं नहीं, अमेरिका बड़ा अच्छा मुल्क है। ये जो पुरानी हुकूमत थी ना बुश की, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। बुश की नहीं, बाइडेन की। वो नहीं, इससे भी पहले जो बुश थे उन्होंने ये सारी वॉर हिस्टेरिया क्रिएट किया था ना। तो हम तो डेमोक्रेट्स के सपोर्टर है ना वैसे बात कर रहा हूँ। तो अमेरिका को ये चाहिए कि वो अपने सेंसिटाइजेशन को मज़ीद बढ़ाए। ये खुद अमेरिका के लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। मतलब मैं जो इस वक्त आपके सामने कह रहा हूँ, वो अमेरिकी जो मीडिया है वो बार बार कह रहा है कि अमेरिकी में जो उनका डोमेस्टिक टेररिज्म है वो बढ़ रहा है, उस पर तवज्जो दें। और ये जो जिनको गैंग ऑफ 4 वहाँ के जो 4 कांग्रेस विमेन हैं जिनके बारे में कहा जाता है गैंग ऑफ 4 है, जो मतलब फ़लस्तीन पर काफ़ी ज़्यादा बोलती रहती, उन्होंने भी बार बार ये कहा है कि इस्लामोफोबिया की तरफ जाने की बजाय जो अमेरिका के अंदर टेररिज्म डोमेस्टिक पैदा हो रहा है उस पर तवज्जो फरमाएं। और इस पर कांग्रेस की सब कमेटी की हियरिंग भी हो चुके हैं और इस पर वो बड़े सख्त सवाल किए हैं। और FBI के जो लोग हैं, इवन जो सिक्योरिटी है उनके वहाँ के एडवाइज़र वगैरह हैं छोटे रैंक के, मतलब असिस्टेंट एडवाइज़र टाइप, वो उनके सवालों का जो बीच में लोगों ने किए ख़वातीन मर्दों ने उसका कोई जवाब नहीं दे सके। असल में तो वहाँ खुद भी तो वायलेंस बहुत है ना। आप देखते हैं कि वो किसी यूनिवर्सिटी में, किसी स्कूल में कोई गन लेकर चला जाता है, 10-15 लोग मार देता है। वहाँ पे गन के ऊपर जो है कोई कंट्रोल नहीं है। एसोसिएशंस बनी हुई हैं जो नहीं चाहती कि गन्स के ऊपर जो है वो कंट्रोल नहीं। देखें, गन पे कंट्रोल इसलिए नहीं है कि गन के पास पैसा बहुत है, बंदूकें बिकती बहुत हैं और बंदूकों के पास पैसा बहुत है। वो पैक्स को जो उनकी कमेटियाँ हैं उनको पैसा पूरा फाइनेंस कर देती हैं। अब देखना बड़े बड़े जो फंड अरेंज कर रहे हैं, जो फंड मैनेजर्स हैं बड़े बड़े, तो चाहे वो ब्लैक रॉक हो या कोई भी हो, वो अपना इस चीज़ को वहाँ पे अमेरिका में आइडेंटिफाई करते हैं कि अमेरिकन पॉलिसीज़ क्या होंगी, मतलब क्या चीज़ होगी जो अमेरिकन, मसलन ये जो ब्लैक रॉक है ये एक तरफ तो लॉकहीड को सपोर्ट, लॉक मार्टिन को सपोर्ट कर रहा है, बोइंग को सपोर्ट कर रहा है, फलाने को कर रहा है जो वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन बना रहे हैं असल में। और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि हम तो अमन के परिस्तार हैं। अच्छा, उधर वो फाइनेंस कर रहे हैं इवन जो डिजिटल मीडिया की जो इदारे हैं, तंजीमें, फेसबुक, इनके भी बहुत बड़े फाइनेंसर यही कंपनीज हैं जो फंड मैनेजर्स हैं, ये उसको भी उसके ऊपर भी असरअंदाज हो रहे हैं।
तो मतलब मे बी के मार्क साहब हैं या जो अपना और लोग हैं व्हाट्सएप को देख रहे हैं वो बहुत पावरफुल होंगे, एलॉन मस्क साहब भी बहुत पावरफुल होंगे, लेकिन जिन लोगों ने इनमें फाइनेंसिंग की हुई है सारी की सारी इन्वेस्टमेंट इनकी अपनी तो नहीं है। वैसे तो मस्क साहब आजकल अपनी फैमिली के मैटर में उलझ गए हैं। आपके मतलब का एक टोटका बताता चलूँ ना, इन्होंने कुछ ट्रांसजेंडर्स के बारे में कहा, तो उनकी अपनी बेटी थी वो ट्रांसजेंडर बनी हुई हैं। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने ट्रांसजेंडर होते हैं या बन जाते हैं? बने हुए भी होते हैं, हो भी जाते हैं, कुछ मिक्स काम कुछ एज के साथ साथ भी हो जाते हैं। तो वो इन्होंने कि मस्क साहब ने कह दिया कि वो तो मेरी बेटी मतलब कुछ रिमार्क्स दिए, उसने कहा उसकी बेटी जो ईवल है, जो मतलब शैतानी है, वो मर गई है और अच्छी खासी इस वक्त हाँ, जिस तरह की जंग उसने मुसल्लत की हुई है बेचारे बेगुनाह फ़लस्तीनियों पर इसराइल ने, उस तरह की जंग अब उनकी बेटी ने मस्क साहब पे मुसल्लत की हुई है। अच्छा, बाप बेटी की लड़ाई हो रही है। अब मस्क साहब की जो शक्ल है वो ऐसी बनी हुई है। तो बहरहाल ना वो डिजिटल मीडिया को भी फाइनेंस कर रहे हैं। तो एक इस तरह के सीन में मतलब अमेरिका को अपने अंदर तलाश करना चाहिए जो भी उसके एनिमीज़ हैं, और वो एनिमीज़ वो भी हो सकते हैं जो गन को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, गन वायलेंस जब होता है अमेरिका में तो वो कहते हैं नहीं नहीं, वो इसमें जो एक इंडियन फिल्म में आया कि जी वो दिमाग में केमिकल का लोचा हो गया था, तो वो फिर ये कहते हैं जी इसके दिमाग का केमिकल बिगड़ गया था, केमिकल कंपोजिशन ख़राब हो गई उस स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में जिसमें उसने ये किया। जैसे वो जो एक थे जिन्होंने 69 लोग मार दिए थे एक जगह पे बिला वजह, तो ये तो हर क्रिमिनल कह सकता है। हाँ, सारे कह सकते हैं। तो इस पे फिर एक बड़ा वहाँ का मैगजीन था, मुझे नाम उसका भूल गया, उसने बहुत बड़ा राइटअप लिखा था कि इफ़ आगे लगा के उसने कहा कि अगर ये इंसिडेंट्स करने वाले मुसलमान होते तो अभी तो उन्होंने कहा कि केमिकल बिगड़ गया, एक के बारे में कहा उसमें ये हो गया, उसके बारे में कहा ये हो गया, तो अगर ये सारे मुसलमान होते तो फिर उनका क्या वर्जन होता यहाँ पे। देखो ना, अगर यही आदमी जिसके 20 साल की एज थी, जो पक्का उसका रिपब्लिकन पार्टी का सपोर्टर था, कंजर्वेटिव किस्म का, वो अगर उसका नाम कोई और होता, कोई मुसलमान नाम होता, तो वहाँ पे क्या रिएक्शन चल रहा